अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लब्बैक मीडिया सेल और मैं हूं आपका होस्ट इब्न इनायत। आज हम मौजूद हैं यतीम खाना चौक मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर, जहां पर उर्स अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की जो तकरीबात हैं उनके इंतज़ामात जारी हैं, और उसके बाद हम इंतज़ामात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने उर्स के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम मौज़ूआत पर बहस हुई उस हवाले से भी आपसे बात करें। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें से चंद एक ये हैं कि उर्स की तकरीबात के हवाले से लाहौर इंतज़ामिया का या हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स था, और पाकिस्तान में जोएलैंड फिल्म जो रिलीज़ की जा रही है उस हवाले से अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लब्बैक मीडिया सेल के एडमिन। हम इनसे जानेंगे कि जो इंतज़ामात के हवाले से इंतज़ामिया का रवैया था उस हवाले से अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 मौज़ूआत के लिए बहुत अहम थी, जिसमें आपने जो बात की है कि इंतज़ामिया का क्या रिस्पॉन्स था। यहाँ पे आपको पता है कि जब उर्स की तकरीबात 3 दिन के लिए हो रही होती हैं, इस दौरान आप रोड भी ब्लॉक होता है, और क्योंकि एक ये बहुत बड़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साल के बाद होने वाला इवेंट है, लाखों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं, और यहाँ पे करीब कोई ऐसी मौजू जगह ना होने की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मजबूरन ये इवेंट सड़क के ऊपर करना पड़ता है। तो इस हवाले से अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये कहना था कि हम 1 महीने से इंतज़ामिया के साथ रब्ता कर रहे हैं, पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ रब्ता कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ज़ीरो रिस्पॉन्स समझ लें कि वो तावन नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद जब उनसे कहा गया कि क्योंकि ट्रैफिक बंद होनी है तो लोगों के लिए मुश्किलात होनी है, तो उसका क्या हल किया गया, आपने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की है। तो उनका कहना था कि जी बिल्कुल, अगर इंतज़ामिया हमारे साथ तावन नहीं करती तो इंशाल्लाह हम ख़ुद उसका रूट प्लान करेंगे ताकि लोगों के लिए मुश्किलात ना हों और मुतबादल रास्ता लोगों को मुहैया किया जाए। लेकिन जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इतने बड़े इवेंट के लिए इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स ना देना ये छोटी बात नहीं है। यहाँ पे लाखों लोगों ने आना है, उनकी सिक्योरिटी का मसला होना है, यहाँ पे आवाम का ट्रैवल का मसला होना है, और इन सारी चीज़ों में इंतज़ामिया का तावन ना करना ये एक सवालिया निशान है। जी ज़ीम भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो इसके अलावा जो मुल्की हालात पर, मुल्की मामलात पर हम बात करना चाहेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्वेश्चन किया गया कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हम जिन प्रस्ती पर जो मबनी जो फ़िल्म पाकिस्तान में रिलीज़ की जा रही है, तो उस हवाले से अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था, उनके क्या अल्फाज थे। हाँ जी, एक तो कुछ अर्सा पहले आपने एक फ़िल्म का नाम सुना होगा, ज़िंदगी तमाशा फ़िल्म। उसके बारे में भी अमीर मोहतरम ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बिल्कुल जो है ना वाज़ेह मौक़िफ़ था, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही उस वक्त वो पावर थी जिसने उस मतलब के इस्लाम मुखालिफ फ़िल्म जिसमें शायर इस्लाम की तौहीन की गई थी उसको बंद करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। उसके हवाले से भी बात की है। और मज़ीद अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कहना था कि अगर मालिक फ़िल्म, जो कि ऐसी फ़िल्म थी जिसमें हमारे बहुत सारे जो है ना वो करप्ट माफिया जो छुपे बैठे हैं उनके बारे में बात की गई थी, तो उसको सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के ऊपर बात आ रही थी, इसलिए बंद किया जा सकता है। तो ऐसी फ़िल्म को बंद क्यों नहीं किया जा सकता जिसमें इस्लाम के असूलों, शरई असूलों के ख़िलाफ़ बात हो रही हो, शरीयत से मुतसादम बात की जा रही हो, तो ऐसी फ़िल्म को बंद करने में इनको क्या कबाहत है। हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है। मोहम्मद नदीम। नदीम झंडे वाला मुझे कहते हैं, बाबा नदीम झंडे वाला। बाबा जी के उर्स पर आया हूँ जी, ठीक है। उनसे मोहब्बत है हमें। कौन बात की है मूसा सालत की, निज़ाम मुस्तफ़ा की, जी जी, हमारे बच्चों की मुस्तक़बिल की बात की है। जी जी। उनके बाद जो है ना दो उन्होंने हमें नगीने दिए हैं अपनी औलाद की तरफ, वो साद भाई और अंस भाई, इनकी कदर ना की तो हम जो बहुत पछताएंगे। 3 तख्त पे लाना है इन लोगों ने, इंशाल्लाह इन लोगों ने लाना जो मुखलिस हैं, जो मूसा सालत के लिए अपना घर बार जान माल सब कोई कुर्बान कर चुके हैं। इससे बड़ा कोई कुर्बानी नहीं दे सकता।
یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بزرگ، ان کے جذبات تھے. یہاں پر ڈھیروں ایسے جو ہیں لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے جذبات کا ایسے اظہار کرتے ہیں، محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے کارکن. ہم ان سے جانیں گے کیونکہ عرس کی جو تقریبات ہیں وہ 19 سے جو ہے شروع ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر کارکنان کا بہت زیادہ جو ہجوم ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہاں پر ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے انتظامات کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ہم کل سے یہاں آئے ہیں، آج 18 ہے، ہم 17 تاریخ سے یہاں آئے ہیں. تو بڑے زبردست انتظامات کیے گئے ہر حوالے سے، یہ لائٹنگ اور سجاوٹ. ہم کل سے یہاں آئے ہیں 17 تاریخ کو، منڈی بابالدین سے ہم یہاں پہنچے ہیں. لاہور کی تاریخ میں میرے خیال میں ایسا ایونٹ نہیں گزرا ہے جو کہ اس طرح، جو پچھلے سال بابا جی کا عرس مبارک ہوا تھا اس پر بھی اسی طرح سجاوٹ کی گئی تھی، اور اس کے بعد آج 1 سال بعد وہ بھی بابا جی کے عرس پر ہی ایسی سجاوٹ ہوئی ہے. انتظامات ہو رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھے کہ اور بھی کہیں اس طرح کے انتظامات لاہور کی تاریخ میں ہوئے ہوں. ہر لحاظ سے پورے پاکستان سے جو ہمارے کارکنان ہیں، سیکیورٹی والے اور دیگر سارے اپنے رضاکارانہ طور پر یہاں تشریف لائے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مکمل ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں سیکیورٹی کی بھی، اور تمام معاملات وہ جو ہیں اپنی نگرانی سے ان میں ذیلی امراء کے ساتھ تشریف لائے ہیں، عہدیداران کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور سارے انتظامات ان کے عہدیداران کی نگرانی میں ہو رہے ہیں. منڈی بابالدین سے آئے یہاں پر کارکن سے ہماری بات ہو رہی تھی، تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر کارکنان بڑی جاں فشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر ہجوم بنا کے وہ لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، اپنے محبت کا، حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو جگہ ہے، یہ یہاں پر جو نسبت ہے کارکنان کی، لوگوں کی، یہاں پر آنے والے عقیدت مندوں کی، وہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ ان کا آنے کا مقصد حضور کے ایک سچے اور پکے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینا اور اپنے آقا و مولا کو خوش کرنا ہے. مشن جاری رہے گا. رضوی تیرا مشن من سب نبیان لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک.